नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बांदा की, जहां जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। आगे बताएंगे कि कैसे इंदौर के तेजाजी नगर में पुलिस ने मोबाइल चोर के गिरोह का किया भंडाफोड़ और सदस्यों को किया गिरफ्तार। साथ ही चर्चा करेंगे रामपुर की, जहां ऐतिहासिक शिव मंदिर परिसर में परिक्रमा करते वक्त एक शिव भक्त की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बांदा जनपद के जारी गांव के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और उनके गांव में अधिग्रहित की जा रही जमीन को अधिग्रहण न किए जाने की मांग की। किसानों का कहना है कि जिस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है वो 2 फसली है और उपजाऊ भी है। इसका अधिग्रहण किए जाने से किसान पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। बता दें कि कलेक्ट्रेट आए किसानों ने बताया कि उनके गांव की करीब 600 बीघा जमीन को इंडस्ट्री लगाने के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। उनका कहना है कि ऐसा करने से बहुत से किसान हैं जो भूमिहीन हो जाएंगे और उनका पूरा जीवन कैसे कटेगा। साथ ही पूरी जमीन पर 17 प्राइवेट ट्यूबवेल हैं और 2 सरकारी ट्यूबवेल हैं और एक नहर भी निकली हुई है। अधिग्रहण हो जाने से किसान पूरी तरीके से टूट जाएगा, उसका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। किसानों ने कहा कि सरकार को ऐसी जगह भूमिगत ग्रहण करना चाहिए जहाँ की जमीन बंजर हो और उसकी जमीन को अधिग्रहण करने से किसानों को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे। आज करीब आधा सैकड़ा किसानों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। भैया शुभ नाम आपका? जितेंद्र सिंह चंदेल। कहाँ से आए आप लोग? जारी से। जारी। क्या समस्या है, क्यों आए हो? समस्या हमारी ये है कि हमारे ग्राम की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है जो 2 फसली है, और हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि हमारी जमीन का अधिग्रहण न किया जाए, क्योंकि हमारी जमीन 2 फसली है पूर्णतया। अभी धान की फसल खड़ी है जिसमें 17 लगभग जो जमीन चिन्हित की गई है लगभग उसमें 17 प्राइवेट ट्यूबवेल हैं, 2 सरकारी ट्यूबवेल हैं, मेन नहर निकली हुई है, उससे 2 सब्सिडीज निकली हुई हैं, टोटल सिंचित ज़मीन है। तो गवर्नमेंट से, और दूसरी समस्या ये है कि अगर ये ज़मीन हमारी एक्वायर हो जाएगी तो हमारे जीवन यापन का साधन क्या बचेगा, हमारे बच्चों की शिक्षा कैसे पूर्ण होगी। ठीक। और लगभग 40 से 50 किसान अगर ये ज़मीन एक्वायर हो जाती है तो भूमिहीन हो जाएंगे, क्योंकि हमारी गांव का 3 तरफ का रकबा है, जो कुछ लोगों का एक तरफ है जिधर की ज़मीन एक्वायर हो रही है, कुछ का दूसरी तरफ है। तो जिधर की ज़मीन एक्वायर हो रही है तो उधर के किसान तो भूमिहीन हो जाएंगे, तो आगे का जीवन यापन हमारा कैसे होगा? हम सिर्फ मुआवजे की रकम में क्या जीवन यापन कर लेंगे क्या पूरा? क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन एक्वायर न की जाए, और ये जहाँ पे भी ये डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं है, पथरीली ज़मीन है, उबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, तो ज़मीन का भी डेवलपमेंट होगा और किसान भी सुरक्षित रहेगा। इसी बात को लेकर ज्ञापन दिया। आज किसको दिया ज्ञापन? डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? डीएम साहब उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते बाद हम आपको आगे की कार्रवाई हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे, और 1 हफ्ते बाद आप लोग पुनः हमसे मिलिए। और इसी के साथ में हम शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ईमेल करेंगे, प्रधानमंत्री जी को भी ईमेल करेंगे, कमिश्नर साहब को भी ईमेल करेंगे, और निबडा के ऑफिस में भी जाके ये ज्ञापन हम देंगे उनको। एक मिनट दादा, क्या नाम है आपका? देवकीनंदन पाठक। देवकीनंदन पाठक जी कहाँ से आए? जारी गाँव से। जारी गाँव। तहसील कौन लगता? बांदा। क्या समस्या, क्यों आए आप लोग? समस्या ऐसा है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ज़मीन जो है जो एक्वायर की जा रही है उस पूरी की पूरी सिंचित है। 17 ट्यूबवेल लगे हैं प्राइवेट, 2 ट्यूबवेल लगे हैं सरकारी, बीच में से ब्रांच कैनाल है और उसी में से कई माइनरें निकली हैं। पूरा एरिया जो लिया जा रहा है पूर्ण रूप में सिंचित और 2 फसली है। हम उसके लिए आए हैं कि बहुत कम से कम 40-50 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भूमिहीन हो जाएंगे। इस वजह से आए थे डीएम साहब से रिक्वेस्ट करने के लिए कि साहब ऐसी जगह देखी जाए जहां ये स्थिति न हो, कम से कम हमारा पेट पलता है। किस चीज़ में जा रही ज़मीन आप लोग? इंडस्ट्रियल एरिया में। तो आप लोग ये चाहते हैं कि वो ज़मीन न जाए? ज़मीन न जाए, इसी बात को लेकर डीएम साहब के पास आए? हाँ, इसी बात। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां भारतीय किसान यूनियन इंडिया संगठन ने हाल ही में जनपद हरदोई से संतोष मिश्रा को मेन कार्यकारिणी से जिलाध्यक्ष हरदोई पद पर मनोनीत किया है, जिसको लेकर जिले में लोगों के बीच खुशी का माहौल व्याप्त है। बता दें कि मीडिया से मुखातिब होते हुए जिलाध्यक्ष ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन इंडिया संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनीन्द्र पहलवान को बधाई देता हूं, जिनके सानिध्य में संगठन ने बखूबी जनपद की जिम्मेदारी हमें सौंपी है, जिसे ईमानदारी निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। किसानों के साथ हो रहे अन्याय, भ्रष्टाचार, रिश्वत के खिलाफ संगठन लड़ाई लड़ेगा।
किसी भी किसान भाई को कोई समस्या हो तो संगठन को अवगत कराएं। संगठन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जिलाध्यक्ष ने यह भी बताया कि हर माह 23 तारीख को किसानों की एक बैठक जनपद मुख्यालय पर की जाएगी। जल्द ही संगठन के द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को किसानों के कई बिंदुवार समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है। समय समय पर किसानों की समस्याओं का निस्तारण करवाया जाएगा। किसानों के साथ अन्याय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम 24 घंटे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जिले में संगठन का विस्तार बड़े पैमाने पर किया जाएगा, जिसमें किसानों को जोड़ा जाएगा और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु संगठन शासन प्रशासन के आगे अपनी बात रखेगा। मैं संतोष कुमार मिश्रा, जनपद हरदोई का भारतीय किसान यूनियन इंडिया का जिला अध्यक्ष माननीय पहलवान मुनेंद्र गुर्जर जी के सानिध्य में बनाया गया हूँ। मैं जनपद हरदोई के किसानों से कहना चाहता हूँ कि अब किसी भी अधिकारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई घूस मांगता हुआ अगर अधिकारी हो तो मेरे नंबर पर कॉल करें। किसी भी समस्या के लिए किसान को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जनपद में, पूरे प्रदेश में किसानों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर सदैव साथ रहूँगा, साथ देता रहूँगा। आपको पद की जिम्मेदारी दी गई है, तब से कोई जनपद में कार्यक्रम या बैठक की है? अभी हमने 23 तारीख को मासिक बैठक करने की एक योजना बनाई है कि हर 23 तारीख को हमारी जनपद में एक मीटिंग होगी किसानों के साथ। हमने अभी 23 तारीख को सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया है। उसमें कई बिंदु किसानों की समस्याओं को भी उठाया है। किसान के साथ किसी भी तरह से, चाहे थाना हो या बैंक हो या तहसील हो, किसी भी कहीं भी कोई अगर घूस मांगता है या उसका दुत्कार करता है तो हम किसानों के साथ हरदम साथ में 24 घंटे के लिए तैयार हैं। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवांशु की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां तेजाजी नगर पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह को पकड़कर हिरासत में लिया। बता दें कि घटना तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की। तेजाजी नगर पुलिस ने मोबाइल चोर के गिरोह को पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। घटना तेजाजी नगर ब्रिज के पास से 5 चोरों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये व्यक्ति और लोगों के मोबाइल चालू गाड़ियों पर छीन लिया करते थे। जब तेजाजी नगर पुलिस को पता चला कि ब्रिज के पास से चोरों की धरपकड़ की गई, तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के आईएएस अधिकारी अभिषेक रंजन ने बताया कि ये आए दिन चोरी किया करते थे। सूचना मिलते ही तेजाजी नगर की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 5 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं संतोष मालवी। हम जहां मौजूद खड़े हैं वहां तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में खड़े हैं और यहां पर कुछ बदमाशों को जो चोरी की वारदात करते हैं, उस तेजाजी नगर पुलिस की कामयाबी को देखते हुए आज हमारे बीच में अभिषेक जी रंजन आईपीएस अधिकारी मौजूद है। हम जानेंगे आखिर क्या घटना है, इस घटना के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सर, यहाँ पर जो चोरी की वारदात की गई है अभी कुछ लोगों ने, क्या घटना थी सर? ये घटना 25 अगस्त की है। हमें सूचना मिली थी कि कुछ लड़के हैं जो कि आदतन चोरी की कार्य को अंजाम देते रहते हैं, तो उनको हमने एक सूचना के आधार पर उन्हें अरेस्ट किया। उसके बाद उनसे आगे की पूछताछ करी गई, जिससे उन्होंने अपने साथियों के नाम का खुलासा किया और पूरी तहकीकात करने के बाद हमने इन सभी आरोपियों से 17 से 18 फ़ोन भी बरामद किए हैं और इनको कोर्ट पेश किया जा चुका है और आपराधिक धारा 392 में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर, कितने लोग हैं? ये टोटल 5 लोग हैं जो कि आदतन अपराधी हैं। इनके अगेंस्ट अन्य थानों में भी अपराध पंजीबद्ध है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ये हमने फ़ोन बरामद किए हैं, इनकी शिनाख्त करके, इनकी जाँच करके जो इनके ओरिजिनल ओनर हैं, इनको ये फ़ोन वापस किए जाएँ। मैं अभिषेक रंजन, थाना प्रभारी तेजाजी नगर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तेजाजी नगर में हम खड़े हैं और यहाँ पर जो आईपीएस अधिकारी है जो आज यहाँ तेजाजी नगर क्षेत्र का पूरा माहौल चेंज करके रखा है और बिल्कुल हर अपराधी को एक डर सा एहसास होने लग गया और जहाँ पर अपराधी की घटना आती है तुरंत साहब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और अभिषेक जी से हम थाने पर मुलाकात की है और सी न्यूज़ से बने रहिएगा संतोष मालवी के साथ।
खबर रामपुर से है, जहां सावन माह के आखिरी सोमवार के दिन भमरौआ के ऐतिहासिक शिव मंदिर में आज सुबह शिव मंदिर परिसर में परिक्रमा करते वक्त एक शिव भक्त की मौत हो गई। मृतक के पिता ने अपने बेटे की मौत को करंट लगना बताया। इस मामले पर मृतक युवक रवि सैनी के पिता की ओर से मंदिर प्रशासन के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की, जिसमें बिजली विभाग के अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया। इस मामले में मृतक युवक रवि सैनी के पिता की ओर से मंदिर प्रशासन के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें बिजली विभाग के अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया। टीम ने मंदिर परिसर में घटना स्थल का निरीक्षण किया तो वहां पर करंट लगने की कोई पुष्टि नहीं हुई, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में भी मृत्यु का कारण करंट लगना नहीं बताया गया। फिलहाल इस विषय पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह ने बताया कि आज प्रातः भोर में ही वीर सिंह निवासी इंद्री थाना बोर्ड द्वारा थाना सिविल लाइन पर आकर सूचना दी गई कि उसके पुत्र रवि सैनी, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौटा था। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के भमरौआ मंदिर में परिक्रमा कर रहा था, तभी लोहे की बैरिकेटिंग से लग गया और बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। इस संबंध में उसके द्वारा बताया गया कि लोहे की बैरिकेटिंग थी, जिससे बिजली उतरने में ये मंदिर प्रशासन की लापरवाही है। इस संबंध में तहरीर दी थी, जिसके आधार पर मंदिर प्रशासन के खिलाफ मुकदमा थाना सिविल लाइन में लिख लिया गया था। स्थानीय प्रशासन ने एसडीओ और बिजली विभाग की एक टीम बनाई थी, जिन्होंने वहां जाकर देखा तो कहीं भी करंट उतरने की पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वहां और भी हजारों लोग उस बैरिकेटिंग से गुजर कर जा रहे थे। इस सूचना पर मुकदमा लिख लिया गया और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में भी रवि सैनी की बिजली के करंट लगने से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है, लेकिन फिर भी जो भमरौआ मंदिर का प्रशासन है, उनके द्वारा मृतक परिवार को 2 लाख रुपए नगद और 4 लाख का एक चेक दिया और जिला प्रशासन द्वारा सहानुभूति दिखाते हुए एक पट्टा उनके परिवार को और एक तालाब दिया गया, जो कि मछली पालन का है। इस विषय पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। आज प्रातः भोर में ही वीर सिंह निवासी इंड्री थाना भोट द्वारा थाना सिविल लाइन पर आकर सूचना दी गई कि उसका पुत्र रवि सैनी, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौटा था एक जत्थे के साथ और थाना सिविल लाइन क्षेत्र में भमरौआ मंदिर में परिक्रमा कर रहा था। तभी वहाँ लोहे की बैरिकेटिंग से वो लग गया और उसकी बिजली लगने से मौत हो गई। इसके संबंध में उसके द्वारा बताया गया कि ये लोहे की बैरिकेटिंग थी, इसमें बिजली उतरने में मंदिर प्रशासन की लापरवाही है और इस संबंध में उसने तहरीर दी थी। उसके आधार पर मंदिर प्रशासन के खिलाफ मुकदमा थाना सिविल लाइन पर लिख लिया गया। स्थानीय प्रशासन ने एसडीओ और बिजली विभाग की एक टीम बनाई थी, जिन्होंने जाकर वहाँ पर देखा तो कहीं बिजली उतरने की पुष्टि नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर और भी हजारों लोग वहाँ उस बैरिकेटिंग से गुजरकर जलाभिषेक कर रहे थे। इस सूचना पर मुकदमा लिख लिया गया और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में भी रवि सैनी की बिजली लगने से मौत की पुष्टि नहीं हुई है, तीसरा प्रिजर्व कर लिया गया है। पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है, लेकिन फिर भी जो भमरौआ मंदिर का प्रशासन है, मैनेजमेंट है, उसके द्वारा मृतक परिवार को 2 लाख रुपए नगद और 4 लाख का एक चेक दिया गया है और जिला प्रशासन द्वारा सहानुभूति दिखाते हुए एक पट्टा उसके परिवार को दिया गया है और एक तालाब दिया गया है मछली पालन के लिए। आगे विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बिजली रवि सैनी को तुरंत ही मंदिर से जिला अस्पताल ले आए गए थे, इसलिए जलाभिषेक में कोई भी विघ्न नहीं हुआ और जलाभिषेक का कार्यक्रम रात 12 बजे से अनवरत चल रहा है, अभी भी चल रहा है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।